का ये कौन द्वीप प्यारा, जम्मू द्वीप का ये वर्णन ग्रंथों में पाया, जम्मू द्वीप का ये वर्णन ग्रंथों में पाया, हसनापुर में इसको धरा पर रचाया, हसनापुर में इसको धरा पर रचाया, इसी जम्मू द्वीप का ये हो, इसी जम्मू द्वीप का ये उत्सव है सारा, इसीलिए प्यारा, इसीलिए प्यारा। ज्ञानमती माता जी से पूछे जग सारा, जम्मू द्वीप का ये कौन द्वीप प्यारा, जम्मू द्वीप नाम का ये कौन द्वीप प्यारा। बोलिए आरिका ज्ञानमती माता जी की जय, आरिका संघ की जय। शांति कुंद रहनाथ भगवान की, कल्पवृक्ष महावीर भगवान की, अयोध्या शाश्वत तीर्थ की। धर्मानुरागी बंधुओं, आज पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का राजधानी दिल्ली में मंगल प्रवास न्यू रोहतक रोड दिगंबर जैन मंदिर में हुआ है। पूज्य माता जी के आहार की चर्या आज यहीं पर हुई है। श्री राकेश जैन पेंट वाले, इनके निवास पर आज आहार चर्या संपन्न हुई है। रात्रि विश्राम भी आज पूज्य माता जी का यहीं पर रहेगा। कल प्रातःकाल न्यू रोहतक रोड से बिहार करके पूज्य माता जी का मंगल पदार्पण भरत ज्ञानशली तीर्थ क्षेत्र जो कनाट प्लेस गोल मार्केट के निकट में बना है, वहाँ के लिए यहाँ से प्रस्थान होगा और इसके बाद पूज्य माता जी वहीं पर लगभग एक सप्ताह तक प्रवास रहेगा। 4 नवंबर को दीपावली का पावन पर्व आ रहा है। ये हमारे भगवान महावीर स्वामी, इनका 2547वां मोक्ष कल्याणक का दिवस, निर्वाण कल्याणक का दिवस समाप्त होगा और 2548वां निर्वाण दिवस वीर निर्वाण संवत के नाम से प्रारंभ होगा। 5 नवंबर से 4 नवंबर को वीर निर्वाण संवत का समापन और 5 नवंबर से वीर निर्वाण संवत का शुभारंभ प्रारंभ होगा। आज से 2547 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने बिहार प्रांत के पावापुर जल मंदिर के उद्यान से निर्वाण को प्राप्त किया था। त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या 3 दिन का योग निरोध करके भगवान महावीर वहाँ पर आए और योग निरोध के पश्चात अमावस्या की प्रातःकाल, जिसको चतुर्दशी की अपर रात्रि भी लिखा है, यानी चतुर्दशी के अपर रात्रि का मतलब है प्रातःकाल, अमावस्या के प्रातःकाल भगवान महावीर ने प्रातः जो ब्राह्म मुहूर्त का समय है 4-5 बजे का, उस समय पावापुर के उद्यान से मोक्ष प्राप्त किया था। उसके उपलक्ष्य में पावापुर के अंदर जल मंदिर बना हुआ है और उस जल मंदिर के अंदर बहुत सुंदर भगवान के चरण विराजमान हैं, जिसे आज वर्तमान में दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन सभी पूरे जैन समाज के लोग जाकर के भगवान महावीर की चरण वंदना करते हैं। पूरा समग्र जैन समाज, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, सभी लोग जाकर के भगवान महावीर की पूजा आराधना और निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। पावापुरी के अंदर हमने देखा है प्रातःकाल 3 बजे से रथ यात्रा निकाली जाती है और भगवान की प्रतिमा ला करके दिगंबर जैन मंदिर से प्रतिमा ला करके वहाँ पर विराजमान करके निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है। ये परंपरा वहाँ पर भगवान महावीर के निर्वाण के बाद से बराबर चली आ रही, जो आज तक वहाँ पर चालू है।
जहाँ जहाँ भगवान के जिन मंदिर हैं सभी मंदिरों में निर्वाण लाडू अमावस्या के दिन प्रातःकाल सभी भक्तगण चढ़ाते हैं और चढ़ाना है। सभी लोग ध्यान रखें, इस वर्ष दीपावली की तारीख में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कभी कभी चतुर्दशी या एकम मिश्रित हो जाती है, जिससे कन्फ्यूजन हो जाता है कि दीपावली हम किस तारीख में मनाएं। 4 नवंबर को पूरी अमावस्या है और पूरा दिन भगवान महावीर के निर्वाण कल्याण से पवित्र दिन है। सायंकाल उसी दिन भगवान के गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, यानी पूरा दिन इतना मंगलमयी है। कहाँ प्रातःकाल निर्वाण दिवस इंद्रों ने आकर के मनाया, शाम को केवल ज्ञान हुआ गौतम स्वामी को, जो भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य थे, और लगातार 30 वर्ष तक भगवान महावीर के चरण सानिध्य में रह करके गौतम स्वामी ने भगवान महावीर की वाणी को झेला। भगवान महावीर की वाणी दिव्य ध्वनि रूप होती थी, जो सामान्य लोग समझ नहीं सकते थे। उसको समझ करके समझाने के लिए गौतम स्वामी गणधर के रूप में उस समोषण के अंदर रहते थे। भगवान महावीर के 11 गणधर थे, जिनमें से प्रमुख गणधर गौतम स्वामी थे। उनको शाम को केवल ज्ञान हुआ। इसलिए आप सभी को, पूरे दिगंबर जैन समाज को, शाम को भगवान महावीर की पूजा करना है, प्रातःकाल निर्वाण लाडू चढ़ाना है, भगवान महावीर की पूजा करना है। शाम को पुनः अपने प्रतिष्ठान में, अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान पर, जहाँ भी आपकी भावना हो, वहाँ पर भगवान महावीर की पूजा करें, गौतम स्वामी की पूजा करें और लक्ष्मी सरस्वती की पूजा करें। पूज्य माता जी बराबर आपको बताती हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा जो लोग करते हैं, गणेश का मतलब होता है गणपति, गणाधिपति। तो गणा नाम ईशा, उसका नाम है गणेश, जो हमारे यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में, और गणेश को गौतम गणधर के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए आप सबको, पूरे दिगंबर जैन समाज को, भगवान महावीर की पूजा, गौतम गणधर की पूजा, लक्ष्मी और सरस्वती, ये हमारे केवल ज्ञान रूप लक्ष्मी के प्रतीक में है और सरस्वती हमारे ज्ञान के प्रतीक के रूप में है। तो इनकी पूजा आप शाम को करके और दीपावली पर्व को इस वर्ष मनाएं, फिर 1 साल के बाद आएगा। इसलिए इस वर्ष दीपावली 4 नवंबर को प्रातः से शाम तक बहुत ही उत्साह के साथ मना करके, और कल मंगल त्रयोदशी है। त्रयोदशी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, किसी पंचांग में 3 तारीख को चतुर्दशी और त्रयोदशी शामिल है, लेकिन हमने मुहूर्तज्ञों से जानकारी प्राप्त की है और उनका कहना है कि प्रातःकाल, कल मंगलवार को प्रातःकाल 9 बजे तक द्वादशी है और उसके बाद त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए कल मंगलवार को त्रयोदशी का पर्व आपको मनाना है। इसलिए कल मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तीनों दिन आप त्रयोदशी से लेकर के और अमावस्या तक भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण पर्व को आनंद पूर्वक मनाएं। इसके साथ आपको ध्यान देना है कि आज प्रातःकाल न्यू रोहतक रोड में अयोध्या में जो विकास कार्य होना है, उसमें 4 लोगों ने अपने नाम, प्रतिमा निर्माण, जो रत्न प्रतिमाएं वहां पर विराजमान की जाएंगी, और 30-24 मंदिर के निर्माण में उस परिवार के 4 नाम शिलालेख पर अंकित रहेंगे। उसमें एक नाम श्रीमती अनीता जैन, मोतीलाल जैन, नीरज जैन, दीपक जैन, बबीता जैन, प्रीति जैन, न्यू रोहतक रोड, इन्होंने अपना नाम दिया है। उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नाम से विकास जैन, पवन जी के सुपुत्र, जो जैना मार्बल के नाम से है, उन्होंने अपने परिवार के प्रमोद जैन, नेहा जैन, कार्तिक जैन, कृतिका जैन, उन्होंने अपना नाम दिया है रत्न प्रतिमा के लिए। श्रीमती सरोज जैन, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, इन्होंने भी एक नाम अपने परिवार का दिया है। और श्री सुदेश जैन, नितिन जैन आगरे वाले, इन्होंने एक नाम दिया है। और श्रीमती अलका जैन, इन्होंने भी अपना नाम रत्न प्रतिमा के लिए, अयोध्या के नव निर्माण 30-24 मंदिर के निर्माण के लिए दिया है। बहुत सुंदर मंदिर बनेगा। पूज्य माता जी की भावना है कि हमें मंदिर नहीं बल्कि इतिहास बनाना है। ये हम अयोध्या का इतिहास बना रहे हैं। मंदिर तो बहुत बनते हैं और 5 टोक पर, 5 जन्म स्थान पर, वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। हमें मंदिर की संख्या नहीं बढ़ाना है, बल्कि हमें अयोध्या का जैन धर्म का अनादिकाल से संबंध चला रहा है
और अनंत काल तक आने वाले समय तक संबंध रहेगा। इसलिए वहाँ के इतिहास को प्रस्तुत करने के लिए हम 30-24 मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि जब 720 रत्न की प्रतिमाएं वहाँ विराजमान होंगी। अभी कुछ दिन पहले, 4-5 महीने पहले, कलेक्टर की टीम जब हमारे जैन मंदिर में आई और उन्होंने हमारे मैनेजर से पूछा कि आपका यहाँ पर अयोध्या में इतिहास क्या है, तो हमारे मैनेजर ने ले जाकर के उनको वहाँ 3 चौबीसी मंदिर बना हुआ है। ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 1993-94 में बनाया था, पंच कल्याणक हुआ था। उन्होंने बताया देखो ये हमारे भगवान ऋषभदेव से भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकर भगवान हैं, इनमें से 5 भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ है। भूतकाल के 24 भगवान हैं, इनका जन्म अयोध्या में हुआ है। भविष्य काल में 24 भगवान होंगे, उनका जन्म अयोध्या में होगा। तो अयोध्या का संबंध हमारे जैन धर्म से अनादिकाल से चला रहा है। जब इस बात को हमारे प्रबंधक मैनेजर ने, उस जो कलेक्टर की टीम वहाँ पर आई थी, उनको बताया, तो उन्होंने ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त की कि अयोध्या का संबंध जैन धर्म से, जैन संस्कृति से, जैन धर्म से बराबर चला रहा है। इस बात की जानकारी वहाँ के प्रशासन को, शासन को, क्योंकि कलेक्टर की जिम्मेवारी होती है कि वे पूरे इतिहास को शासन को बताएं। उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया। तो हम बराबर इस बात के प्रयास में लगे हुए हैं कि जैन धर्म का अयोध्या के अंदर अनादिकाल से संबंध चला रहा है। ये आज के 100, 200, 500 साल, 1000, 2000 साल का नहीं है, बल्कि अनादिकाल से संबंध चला रहा है। इसलिए ये 30-24 मंदिर वो बना है, त्रिकाल 24 मंदिर। अब हम बना रहे हैं 30-24 मंदिर, जो 720 रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान करके भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो ये हमारे तीर्थंकर भगवंतों का जन्म स्थान है। इस बात को बताने के लिए हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए वहाँ पर 30-24 मंदिर बन रहा है। भगवान ऋषभदेव ने जिस महल के अंदर जन्म लिया, उस महल का नाम था सर्वतोभद्र महल। राकेश जी, आपने अपना महल बनाया, अपना मकान बनाया, अपना कोठी बनाई, समझ गए ना। लेकिन भगवान ऋषभदेव ने जिस महल में जन्म लिया था अयोध्या के अंदर, उस महल का नाम था सर्वतोभद्र महल। वो 81 मंजिल का हमारे आगम के अंदर लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ भगवान ऋषभदेव का वर्णन प्राप्त होता है, सब जगह लिखा हुआ है कि नाभि राय का जन्म सर्वतोभद्र महल में हुआ। नाभि राय के पुत्र ऋषभदेव का जन्म सर्वतोभद्र महल में हुआ। और भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र हुए। भरत जो है उनके सबसे बड़े पुत्र थे, और उससे छोटे बाहुबली थे, और उसके अलावा 99 पुत्र और थे, जिसमें से कुछ गणधर भी बने हैं। तो ऐसे 101 पुत्र और ब्राह्मी और सुंदरी 2 कन्याएं, ये सर्वतोभद्र महल के अंदर इनका जन्म हुआ है। और उसके बाद भरत चक्रवर्ती ने अयोध्या से ही 6 खंड का शासन किया है। उनके 96,000 रानियां थीं। तो इसका मतलब ये उनके हजारों की संख्या में पुत्र और पुत्रियां रहे होंगे, जिसमें से 923 पुत्र भरत के, उनका जब जन्म हुआ है तो गूंगे थे। भरत चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली पुण्यशाली जीव के 923 पुत्र गूंगे पैदा हुए, और वो भगवान के समोशरण में गए। भगवान ऋषभदेव के समोशरण में जाते ही वो बोलने लग गए, और उन्हें 923 के 923 पुत्रों ने दीक्षा लेकर के उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार का इतिहास। और ये 923 जो पुत्र हैं, उनकी भी छोटी छोटी प्रतिमाएं बना करके, क्योंकि वो मोक्ष गए। जो मोक्ष गए वो भगवान हैं, चाहे तीर्थंकर हों चाहे केवली हों, जो मोक्ष चले गए वो भगवान, उनको संज्ञा हो गई। इसलिए 923 जो भरत के पुत्र, ऋषभदेव के पौत्र, वो भी वहाँ पर विराजमान करके ये हम वहाँ का इतिहास बनाएंगे कि ये हमारा जैन धर्म का इतिहास भगवान ऋषभदेव से चला रहा है, और ऋषभदेव के पहले भी था। इसलिए ये 720 रत्नों की प्रतिमाएं हम विराजमान वहाँ पर। और रत्न प्रतिमा का निर्णय हमने इसलिए लिया कि जब जब भगवान का वहाँ जन्म होता है तो रत्नों की वर्षा कुबेर महाराज करते हैं। अब रत्नों की वर्षा हम देख नहीं सकते अपने जीवन काल के अंदर, क्योंकि चौथे काल में भगवान जन्म लेंगे। हम लोगों ने पंचम काल में जन्म लिया है। पंचम काल में जन्म लिया है तो इसी पंचम काल के अंदर हम लोग इस संसार से चले जाएंगे, तो हमें रत्नों की वर्षा नहीं दिखेगी। तो रत्नों की वर्षा नहीं दिखेगी, इसलिए हम कम से कम रत्नों की प्रतिमा विराजमान करके उस काल को स्मरण कर लें कि यहाँ पर रत्नों की वर्षा हुआ करती थी। इसलिए जिन परिवारों ने अपने नाम
रत्न प्रतिमा के लिए लिखाए हैं वे बहुत सौभाग्यशाली हैं। उनके नाम वहाँ पर प्रशस्ति में शिलालेख में अंकित किए जाएंगे। और जिनकी भावना हो वे भी अपना नाम एक एक रत्न प्रतिमा के लिए, हमारे पूना में एक श्रीमती सुजाता साहा है, अलका जी आपने देखा है ना, उन्होंने 11 रत्न प्रतिमाएं लिखवाई हैं अयोध्या के अंदर। जब हमने अनाउंस किया था तभी से उन्होंने 11 रत्न प्रतिमाएं लिखा दी। ऐसे हमारे दिल्ली के प्रदीप कुमार जैन है, खारी बावली दिल्ली के, उन्होंने 10 रत्न प्रतिमाएं 11 लाख रुपए दे करके वहां पर लिखवाई हैं। तो ये आप दान कई जगह देते हैं, लेकिन आज हमारे जो सबसे प्राचीन तीर्थ है, जो हमारा ऐतिहासिक तीर्थ है, जिसका इतिहास बन रहा है, ऐसे ऐतिहासिक तीर्थ के ऊपर दिया हुआ दान आपका लाख गुना फल को प्रदान करने वाला है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, जिनकी कैपेसिटी है, जो दे सकते हैं, 1 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 3 प्रतिमा अथवा 10 प्रतिमा दे करके 10 त्रिकाल 24 है ना, 30 24, तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ऐसे 10 प्रतिमाएं भी 11 लाख रुपए की लिखवा करके और आप ये पूर्ण अवसर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि प्रतिमाओं की संख्या हमारी अब थोड़ी ही शेष है, तो ये शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। जिनकी भावना है अवश्य अयोध्या के इस नवनिर्माण में, 30-24 मंदिर के निर्माण में और रत्न प्रतिमाओं के विराजमान करने में पूर्ण सौभाग्य अवश्य प्राप्त कर लें। जिन्होंने अभी नहीं लिखाया है और जिनकी भावना है, वो जरूर लिखा करके राशि आप अपनी सुविधा से दे सकते हैं। मैं बराबर बोल रहा हूं कि राशि आप आज भी दे सकते हैं, महीने 2 महीने में दे सकते हैं, एक साथ दे सकते हैं, पार्ट पेमेंट करके कई बार में भी दे सकते हैं। क्योंकि मंदिर का निर्माण धीरे धीरे चलेगा, जितनी जल्दी हमें राशियां प्राप्त होंगी उतने जल्दी हम निर्माण को पूरा करने में सक्षम हो सकेंगे। तो इन भावनाओं के साथ न्यू रोहतक रोड का आगमन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगलमयी हो और आप सब लोग अयोध्या के साथ तन से, मन से, धन से जुड़ करके और अपने सौभाग्य की सराहना करें, यही हमारी मंगल भावना है। इसके साथ दीपावली के दिन आप गौतम गणधर के चरण स्थापित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। लाओ एक चरण दिखा दो। गौतम गणधर के चरण हमने बनवाए हैं अष्टधातु के, केवल 1000 रुपए के न्यौछावर राशि दे करके। वो प्रतिष्ठित चरण है, शुद्ध किए हुए चरण है पूज्य माता जी के द्वारा। तो आप अपने घर में रख करके गौतम गणधर की पूजा करें। केवल 1000 रुपए की न्यौछावर राशि हमारे कार्यकर्ता को दे करके ये चरण आप ले लीजिए और दीपावली के दिन इन चरणों की पूजा शाम को रख करके कीजिए। और लक्ष्मी और सरस्वती अष्टधातु की बनी है। मैं तो यही कहूँगा कि आप मिथ्यात्व से बचें, सम्यक दृष्टि रहे। और इसके लिए जैन लक्ष्मी और सरस्वती जिनके मस्तक पर भगवान विराजमान है, दक्षिण भारत के अंदर घर घर के अंदर आपको प्राप्त होंगी, मंदिरों के अंदर प्राप्त होंगी। ऐसे लक्ष्मी सरस्वती की पूजा करने के लिए आप ये प्रतिमाएं हमारे पास थोड़ी सी बची हैं, ले सकते हैं। 3100 रुपये न्यौछावर राशि इन प्रतिमा की है। जिनको पद्मावती जी की प्रतिमा लेना है वो भी ले सकते हैं हमारे कार्यकर्ता से। तो जिनकी भावना हो ले लीजिएगा। अब पूज्य चंदनामती पूज्य बड़ी माता जी का मंगल प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुर्नुता प्रसिद्धा साधुर्नुता। भगवात्माओं, अयोध्या शाश्वत तीर्थ अयोध्या की चर्चा आप सुन रहे हैं और उसके विकास की योजना हमारी आज से नहीं अनेकों वर्षों से चली आ रही है। सर्वप्रथम 1952 में भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने वहाँ पर भगवान ऋषभदेव, भरत और बाहुबली की मूर्ति विराजमान करके 9 फुट की 7 फुट की विराजमान करके और पंचकनाड़ प्रतिष्ठा महोत्सव कराई थी। और उसी सन 1952 में मैंने घर छोड़ा है। और उसके बाद 1965 में वहाँ 31 फुट के भगवान ऋषभदेव खड़े हुए हैं, विराजमान हुए हैं। अभी उनका भव्य महामस्तकाभिषेक भी कई बार 3 बार 4 बार मैंने उनका महामस्तकाभिषेक कराया है। सन 1994 में, 93 में, इधर 2001 में और अभी
2019 में। तो भव्यात्माओं, ऐसे और शाश्वत तीर्थ पर जो 5 तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया, उनकी टोंक पर जिन मंदिर बन गए हैं, प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये वहाँ पर 3 लोक रचना भी बनेगी, जो जैन और जैनेतर सभी को बताएगी कि 3 लोक का हमारा सिंबल जो चिन्ह चल रहा है क्या है। नीचे अधोलोक है, बीच में मध्यलोक है जिसमें हम और आप रह रहे हैं, ऊपर में ऊर्ध्वलोक में देवतागण है, और सबसे ऊपर सिद्ध भगवान विराजमान है जो परमात्मा सिद्ध हो चुके हैं। नीचे निगोध है आदि। ये 3 लोक की रचना भी आपने हस्तिनापुर में देखी है। शास्त्र के अनुसार, तिरुपति के अनुसार ऐसे वहाँ बनेगी। और आपके सामने जो चर्चा चली, 101 पुत्रों की प्रतिमाएं भी वहाँ बनेंगी, उनका मंदिर भी बनेगा। भगवान ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र भरत चक्रवर्ती, वनस्थ बाहुबली, तीसरे पुत्र का नाम ऋषभसेन, जो प्रथम गणधर हुए हैं। भगवान ऋषभदेव के प्रथम गणधर हुए हैं ऋषभसेन, वो भगवान के तृतीय पुत्र थे। और आगे सभी पुत्रों ने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त किया है। तो आप ध्यान में रखें, आगे भी उसे इक्ष्वाकु वंश में, उस इक्ष्वाकु वंश में 14 लाख राजाओं तक मोक्ष की परंपरा चली है। अपने अपने पुत्रों को राज्य देना, दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना। भरत चक्रवर्ती ने अपने पुत्र अर्क कीर्ति को राज्य दिया और दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया। अर्क कीर्ति ने अपने पुत्र को राज्य दिया, दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया। ऐसी परंपरा 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न चली है, बीच में विच्छेद नहीं हुआ। ये उसकी महिमा विशेष। ऐसे शाश्वत तीर्थ अयोध्या में अनेकों चक्रवर्ती हुए हैं। भरत चक्रवर्ती आप ध्यान में रखें, कुछ लोग सहज कह देते हैं तीर्थंकरों के कन्या होना अभिशाप। ये बहुत गलत शब्द है, ये अपने दिगंबर जैन ग्रंथ में कहीं नहीं मिलेगा। आप बताओ, शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर थे ना, और कुंथनाथ भगवान और अग्रनाथ भगवान, और तीनों चक्रवर्ती थे। तो चक्रवर्ती के 96,000 रानियां हुई हैं, तो सबके पुत्र ही पुत्र हुए हो, पुत्रियां नहीं हुई हो, ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव है। इसलिए पुत्रियों का जन्म अभिशाप नहीं है, पुत्रियों का जन्म अभिशाप नहीं, हमेशा ध्यान रखें। पुत्रियां रत्नाकर हैं, पुत्रों को जन्म देने वाले रत्नाकर कहलाते हैं। पुत्रियां रत्न है, कन्या को रत्न कहा है। जैसे पुत्र रत्न है वैसे कन्या रत्न है, कन्याओं को रत्न संज्ञा दी है, समझे? तो हमेशा ध्यान रखो, जो ये कह देते हैं कि ब्राह्मी सुंदरी का जन्म जो ऋषभदेव के यहाँ हुआ वो ये हुंडावसर्पणी का दोष था, ये बिल्कुल गलत है। अब ब्राह्मी सुंदरी ने विवाह क्यों नहीं किया कि पिता को उनके सामने झुकना पड़ेगा, ये भी बिल्कुल किंवदंती 100% गलत है, समझे? तीर्थंकर तो अपने ससुर को भी नमस्कार नहीं करते, अपने माता पिता को नहीं करते, तो किसी को करने की बात। चक्रवर्ती भरत भी अपने माता पिता के सिवाय किसी को नमस्कार नहीं करते हैं, ध्यान रखना। तो चक्रवर्तियों की कन्याएं हुई कि नहीं, और उनके विवाह हुए हैं कि नहीं? तो ये सब कहना बहुत ही गलत है, बिल्कुल। उनकी ब्राह्मी सुंदरी की वैरागी भावना से उन्होंने दीक्षा ली है, समझे? ये कहाँ लिखा है? कोई प्रमाण दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता है, ध्यान रखना। बहुत सी किंवदंतियाँ गलत हैं। अभी एक चर्चा चली थी कि भगवान का 6 महीने आहार क्यों नहीं हुआ, तो भगवान ने बैल के मुंह में मुहैरा बांधने का कहा था। ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। अरे पहले तो तीर्थंकर कह ही नहीं सकते मुहैरा बांधो। बैल धान खाएंगे तो धान बढ़ेगा घटेगा नहीं, ध्यान रखना। खिलाने से बढ़ता है, घटता नहीं है। आचार्य शांतिसार महाराज की खेत में चिड़िया आती थी, तो लोगों ने कहा कि चिड़िया उड़ाओ, तो उन्होंने क्या किया, चिड़िया को खाने के लिए दाना के लिए छूट तो करी थी, पानी और रख दिया, खाओ और पानी पियो, उड़ाने के बजाय। लोगों ने कहा कि इसका खेत कैसे फलेगा, और जब खेत में फसल आई तो सबसे अधिक फसल उनके खेत में आई। ये आज का उदाहरण है, वर्तमान का उदाहरण है, ये 40-50 वर्ष का उदाहरण है, 100 वर्ष के भीतर का उदाहरण है। तो आप बताओ, अभी देखा जाता है जो खिलाते हैं उनके घर में धन बढ़ता है, संपत्ति सुख शांति बढ़ती है। तो बात यही है कि ऐसी बहुत सी किंवदंतियाँ चलती हैं। अभी कल कोई महिला कह रही थी कि बाहुबली जो है 2 पैर पर कैसे खड़े थे,
मतलब जमीन से नहीं टिक रहा था, एक बिल्कुल गलत है, अंगूठे के बल पर खड़े थे, बिल्कुल गलत है। बाहुबली को कोई शल्य नहीं थी, बाहुबली निराकुल खड़े थे, उनको भावजंगी मुनि थे, निशल्यो वृत्ति, समझे? जिसको शल्य होती है वृत्ति नहीं होता है। तो आप आदि पुराण पढ़ो, बाहुबली को 1 वर्ष के ध्यान में मनोप्रिय ज्ञान हो गया, सारी रिद्धियां हो गई, बेले लटक उनके शरीर पर चढ़ गई, और तमाम विद्याधर आते थे और अपने बेल हटाते थे और फिर वो चढ़ जाती थी, उनको कोई विकल्प नहीं था, ध्यान में खड़े थे और उनको सारी रिद्धियां प्रकट हो गई थी। सब जो कोई उनके दर्शन कर लेता था रोग दूर हो जाते थे और मनोप्रिय ज्ञान हो गया था। उनको कोई शल्य नहीं थी, एक विकल्प था कि मेरे बड़े भाई को मेरे से क्लेश हो गया, कष्ट हो गया, ये कभी कभी मन में आता था। उसे लिखा है संक्लिष्टो भरताधीशः, भरत चक्रवर्ती मेरे द्वारा संक्लेश को प्राप्त हुए, मुझे मेरे द्वारा थोड़ा भरत का अपमान हो गया, ये थोड़ा उनके मन में कभी कभी विकल्प आता था, इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ। और जैसे भरत पहुंचे केवल ज्ञान हो गया। और उन्होंने 1 वर्ष का योग लिया था, ध्यान रखें। भगवान शांतिनाथ ने भी अपने पूर्व भाव में 1 वर्ष का योग लिया था, 1 वर्ष तक खड़े रहे थे ध्यान में। शांतिनाथ चरित पढ़ो आप। और उनके शरीर पर बेलें चढ़ गई थी, समझे, बामी बन गई थी, सांप ने बामी बना ली थी। और 1 वर्ष बाद ध्यान पूरा करके आहार को उठे, विहार हुआ और आगे जाकर शांतिनाथ भगवान हुए हैं। तो बात यह है कि वैसे 1 वर्ष का उन्होंने योग लिया था, इसलिए उनको शल्य नहीं थी, विकल्प था। ध्यान रखना, ऐसे बहुत सी किंवदंतियाँ हैं। हमने एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी, भ्रांतियों का निराकरण, उस पुस्तक को अगर यहाँ हुई तो आपको मिलेगी।